वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार से जुड़े सभी मेरे भगवत प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन, आप सबका अभिनंदन। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सिया राम। प्रभु की मंगलमयी कृपा का हम सब अनुभव कर रहे हैं और भगवान की कृपा यही है कि हम सभी को मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ प्राप्त हो रहा है। जो भगवान के द्वारा प्राप्त समय है उसका हम सभी लोग सदुपयोग कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता के चिंतन यात्रा में हम लोग धीरे धीरे दसम अध्याय के श्लोकों का चिंतन कर रहे हैं। कल जिस श्लोक पर चिंतन चल रहा था, आज कुछ भाव मेरे मन में आ रहे हैं। कल दसवें श्लोक पे जो चिंतन चल रहा था कि तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम येन माम उपयान्ति ते। इसका अर्थ तो आप लोग समझ ही गए कि वे जो सतत युक्त है, हमेशा जो मुझसे जुड़े हुए हैं और प्रेम पूर्वक मेरा जो भजन करते हैं, मैं उनको बुद्धियोग प्रदान करता हूँ और वे मुझे, जिससे वो मुझे प्राप्त करते हैं। और यहाँ ददामी जो शब्द है ये वर्तमान काल का है। इसका मतलब है आज यदि हमारे पास ये संपदा एकत्रित हो जाए, क्या सतत युक्त होकर भगवान का भजन होने लग जाए, तो भगवान बुद्धियोग देने में विलंब नहीं करेंगे। ददामी वर्तमान में ही प्रभु प्रदान करेंगे। इस श्लोक के आधार पर हमें यह लगता है कि इस श्लोक में भगवान ने बुद्धि योग प्राप्त करने वाले अधिकारी साधक का वर्णन किया है। क्योंकि भगवान इतनी बड़ी बात जो कह रहे हैं, कल भी मैंने आपके सामने चर्चा की थी। भगवान से पूछा कि आप क्या देंगे। भगवान जब एक कह रहे हैं कि मैं अपने आप को देने को तैयार हूं, भगवान ही जो अपने आप को न्यौछावर कर रहे हों, दे रहे हों, तो क्या भगवान ऐसे पात्र का चयन नहीं करेंगे? उसमें कैसी पात्रता है। इसलिए देवर्षि नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, प्रकाशते क्वापि पात्रे, किसी पात्र में ही वो प्रकाशित हो सकता है। तो सज्जनों, इस दसम श्लोक में दसवें के दसम में परमात्मा प्राप्ति, जिसको येन माम उपयान्ति ते कहा, उसके अधिकारी का यहाँ वर्णन किया है। मतलब वो प्राप्त करने का और लायक बन गया है, अब वो प्राप्त कर सकता है, मतलब वो संभाल सकता है। लेकिन भगवान कहते उसके लिए क्या करना है? प्रीतिपूर्वकम भजताम सतत युक्तानां। ये कैसे भजन आनंदी है भाई? देखिए, कल आपने चर्चा सुनी थी भक्ति के 4 प्रकार, जो 7वें अध्याय में बताया, आरतो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। क्योंकि वो भक्त जो प्रीति पूर्वक जो भज रहा है, वो दुख निवारण के हेतु से ही नहीं भज रहा है, अर्थ के लिए ही नहीं भज रहा है,
अर्थार्थी नहीं है, आर्त नहीं है। क्या है? प्रीति पूर्वकम भजताम। ये बड़ा गजब का सूत्र है, ध्यान से आपको समझना होगा। देखिए, जरूरत पड़ने पर वो आर्त बन जाता है, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि आर्त भक्त अपने कष्ट के लिए परमात्मा को पुकारता हो, कष्ट निवारण के लिए, हम लोग उसको यह निर्णय नहीं कर सकते हैं कि यह भक्त बहुत छोटा भक्त है, निम्न भक्त है। तो क्या आप द्रौपदी को छोटी भक्ता समझेंगे? द्रौपदी ने भगवान को कब पुकारा? जब दुशासन ने उनकी साड़ी को खींचा, तो आर्त होकर, दुखी होकर द्रौपदी ने पुकारा। आप जरा सोचिएगा, तो क्या द्रौपदी छोटी भक्त हो गई? एक कहना, आप लोग ये न समझ लेना कि जो कोई दुख निवारण के लिए भगवान को पुकार रहा है वो छोटा हो गया। अर्थार्थी भक्त किसी वस्तु को पाने के लिए प्रभु को पुकार रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भक्त नहीं। भगवान ने स्वयं कहा है, चतुर्विधा भजन्ते माम। 4 प्रकार के लोग भजते तो मुझे ही है, परंतु हमारा जो आर्त भाव है, हम अपने दुख के निवारण के लिए जो परमात्मा को पुकार रहे हैं सज्जनों, वो दुख के निवारण के लिए पुकारने पर हमारे जीवन में दुख का हरण परमात्मा करें, लेकिन वो आर्त जो भाव है, ध्यान देना मैं जो बोल रहा हूं, आर्त जो भाव है वो प्रीति भाव में बदलना चाहिए। ये समझ लेना थोड़ा सा। आर्त भाव और प्रेम भाव में बदल जाए, और आर्त जो था वो प्रीति का रूप ले ले। मतलब क्या? कैसे? हमने दुख को हटाने के लिए, दुख को निवारण करने के लिए प्रभु को पुकारा, और हमारा दुख छूट गया। परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला, दुख हटते ही दुखहारी के साथ हम जुड़ गए। तो आरती जो भाव है, थोड़ी गहराई से समझना, आर्त जो भाव है वो आपके प्रेम में बदल गया, अर्थार्थी भाव है वो प्रीति में बदल गया, दुख छूट गया। जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, श्रीमद् भागवत में गजेंद्र ने पुकारा नहीं प्रभु को। पहले गजेंद्र सोच रहा था मेरे परिवार वाले मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन असहाय हो गया, तब गजेंद्र ने पुकारा प्रभु को। और आप सब जानते हैं गजेंद्र की पुकार ऐसी करुणामयी है, आज हम लोग गजेंद्र की स्तुति का पाठ करके गदगद हो जाते हैं। लेकिन जब गजेंद्र ने आर्त होकर पुकारा, भगवान आए और जैसे परमात्मा पधारे, गजेंद्र के दुख का निवारण हुआ। रिजल्ट क्या निकला? उसका आर्त भाव तो हट गया, प्रेम भाव प्रकट हो गया। अंत में क्या कहता है? नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है आप भाव कैसा भी लें, आर्त भाव लें, अर्थार्थी भाव लें, जिज्ञासु भाव लें, जुड़े भगवान से। लेकिन भगवान से जुड़ने के बाद आपके प्रयोजन की पूर्ति हो जाए, तो आपका जो प्रयोजन खत्म हुआ, जिसने आपके प्रयोजन को पूरा किया, आप उससे जुड़ें और प्रेम पूर्वक जुड़ें। यह नहीं होना चाहिए कि दुख हट गया, परमात्मा का भजन किया और भगवान की कृपा से दुख हट गया। दुख हटने का तात्पर्य हुआ कि भगवान की भक्ति छूट गई। कभी कभी ऐसा होता है, मैं किसी लोभ के लिए भगवान का भजन कर रहा हूं, वो वस्तु मुझे मिल गई, तो हमारे जीवन की भक्ति भी खत्म हो जाती। जैसे कोई व्यक्ति किसी दुख को निवारण करने के लिए भगवान की स्मृति, भगवान का स्मरण कर रहा है और कहता है, हे प्रभु मेरे ऊपर मार्केस की महादशा आ गई, मैं भजन करूं। भजन कर रहा है, लेकिन 1 महीने के बाद उसकी मार्केस खत्म हो गया। 1 महीने तक भजन कर रहा था, 1 महीने के बाद प्रभु कृपा से मार्केस खत्म हो गया, उसकी भक्ति छूट गई। भक्ति का अर्थ यह नहीं। आप ठीक है, मार्केस के लिए, निवारण के लिए आप भगवान का भजन कर रहे थे, प्रभु की कृपा से आपका मार्केस दूर हो गया, अवधि पूरी हो गई, तो आप अब मार्केस की तरह प्रयोजन सिद्धि के लिए नहीं जाएंगे, प्रीति के लिए जाएंगे। यह है भक्ति का स्वरूप। अर्थ की पूर्ति हो गई, दुख की निवृत्ति हो गई,
तब मन उसको चाहने लगे जिसके द्वारा ये सब कुछ हुआ है, उस प्रभु को। अर्थात जब सब कुछ हो रहा है फिर परमात्मा की कृपा से हो रहा है, और साधक ये सोचता है, कौन साधक, वही बात याद रखना, प्रीति पूर्वकम भजता, वो साधक ये सोचता है फिर हम अन्यों की शरण क्यों लें, जब उसी से सब कुछ हो रहा है। क्योंकि भगवान गारंटी दे रहे हैं। वो आप गारंटी वाला श्लोक तो आप सुन चुके हैं, आपको याद भी है ना, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अब इससे बड़ी गारंटी और कौन दे सकता है? तुम्हारे योग को और तुम्हारे क्षेम को मैं वहन करता हूं। सज्जनों, फिर और अन्य से क्या अभिप्राय उसका? हाँ, जो व्यवस्थापक है उससे उसको जुड़ते रहना है। मैं एक छोटा सा अनुभव कहूं आपसे। मैंने आज तक का मतलब जब से कथा के क्षेत्र में उतरा हूं, गुरुदेव की ऐसी कृपा रही, मैंने अपने भोजन की चिंता नहीं की। आपको हृदय की बात कहूं, कारण कि परमात्मा मेरे गुरुदेव कहा करते थे। एक बार पूज्य पांडे जी भी इस बात का अनुभव सुना रहे थे, और उन्होंने कई बार हमको कहा कि 12 महीना यात्रा में भी मुझे भगवती दुर्गा ने कभी हमको भूखा नहीं छोड़ा। ये पूज्य आचार्य भागवतानंद जी महाराज कहा करते थे, कभी नहीं छोड़ा। और मैंने भी इस बात का अनुभव किया, शायद उनका आशीर्वाद रहा हो। समय से घर का ताजा भोजन मिलता है। तो इसका मतलब है हम तो इतने भजन भी नहीं करते। इसका अर्थ यह है वो योगक्षेम का वहन कर रहा है। पहले तो इतना नहीं था, आज तक ठाकुर जी की कृपा से हर जगह प्रभु प्रेमी लोग मिल जाते हैं, व्यवस्था हो जाती है। तो इसका अर्थ यह है, परमात्मा जब गारंटी दे रहा है योगक्षेमं वहाम्यहम्, भगवान ये कहते हैं तुम बिल्कुल एक काम करो, अनन्य मुझसे जुड़ो, सतत युक्त बनो और मेरा भजन करो, तुम्हारे लिए चिंता करने वाला मैं बैठा हूं। एक किसी कवि ने बहुत अच्छा भाव दिया है, श्री राम जी अपने बंदों की खुद व खुद करते निगरानी। ये नहीं कहते हैं कि भाई मेरा बंदा है तुम जाके उसको देखभाल करो, नहीं। बड़ा सुंदर भाव है। श्री राम जी अपने बंदों की खुद व खुद करते निगरानी, नया मंजर, नया बर्तन, नया दाना, नया पानी, युगल सरकार है सर पे तो मस्ती दिल में रहती है, किसी की नाव पानी में, हमारी तो रेती में ही चलती है। तो सज्जनों, कहने का अर्थ यह है परमात्मा व्यवस्था करता है। अच्छा, याद रखना, भोजन जरूरत है, और जो भगवान का भक्त होगा। लेकिन एक बात फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं इस श्लोक के आधार पर, भगवान का जो भक्त होगा कैसा भक्त होगा? सतत युक्त होगा, प्रीति पूर्वक भजन करने वाला होगा। ऐसा जो निष्ठावान भगत होगा उधर ध्यान नहीं देगा वो ज्यादा। क्यों? वो सोचेगा वो पूर्ति तो हो ही रही है इसे भी, क्योंकि वो हमारा परमात्मा, हमारा मालिक उसकी गारंटी ले चुका है। जब ऐसी व्यवस्था चल रही है तो उसके बारे में हम अधिक सोचे क्यों? और व्यवस्थापक सोचेगा, ऐसा उस भक्त का स्वभाव होना चाहिए। और वो वस्तु भले कीमती से कीमती क्यों ना हो, व्यवस्थापक अपने आप करेगा। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात आपसे कहूं, आप लोग भगवान का भजन करते हैं, संसार में सबसे कीमती चीज क्या है? आप जरा सोचिएगा इस विषय में। कब सबसे कीमती चीज? भले अपना अपना ओपिनियन आपका कुछ हो, लेकिन आप गंभीरता से सोचिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज कुछ है, हमारे प्राणवायु, श्वास। इससे महत्वपूर्ण कुछ है ही नहीं। भले हम लोग रोटी कपड़ा के लिए आंदोलन करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन क्या कभी हमने प्राणों के लिए, श्वासों के लिए आंदोलन किया है? सबसे कीमती चीज है। सहज मिला है कि नहीं मिला है? रोटी न मिले तो कुछ देर चल जाएगा, कुछ दिन चल जाएगा, पानी न मिले तो 2 घंटा 4 घंटा चल जाएगा,
प्राणवायु, क्या आपने कभी उसके बारे में सोचा है? पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है हमारे प्राणवायु की? आपका हम कभी ये सोचते हैं कि नहीं मुझे तो सांस लेना है जी, पता नहीं फिर एक श्वास मिलेगी या नहीं मिलेगी? ऐसा कभी हम लोग नहीं सोचते। इसी प्रकार जब भगवान के द्वारा भक्त का योगक्षेम पूरा करने की गारंटी हो जाती है, तब वह भक्त क्या करता है? योगक्षम के बारे में वैसे ही नहीं सोचता है जैसे हम लोग ऑक्सीजन के बारे में नहीं सोचते, प्राणवायु के बारे में नहीं सोचते। अच्छा भाई, फिर वो क्या करेंगे? आप किसके बारे में सोचेंगे जब न प्राणवायु के बारे में सोच रहे हैं, महत्वपूर्ण सबसे उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो और तो बाकी सेकेंडरी चीज है। इसका मतलब ये नहीं कि सब बाबा बन जाए, लेकिन भक्त की स्थिति क्या होनी चाहिए? मतलब वह जिसने किया है उसके बारे में सोचेंगे, ये जो व्यवस्था जिसने दी है उसके बारे में हम सोचेंगे, तब उसके प्रति प्रीति का जो प्रवाह है न सज्जनों, वो जागृत रहता है। जिसने वह व्यवस्था दी, हम उसके बारे में ध्यान करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, उसका भजन करेंगे, क्योंकि वहीं से सब कुछ मेरा तो पूरा हो रहा है, व्यवस्थापक व्यवस्था कर रहा है। ऐसा यदि भाव आ जाए, हमारा जो कृतज्ञता का प्रवाह है, प्रेम का प्रवाह है, उनकी कृपा दृष्टि है, उस पर हमारा ध्यान जाएगा। भाव ये रहेगा, प्रभु तुम्हारी कृपा बनी रहे, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, कृपा दृष्टि बनी रहे, तुम्हारी कृपा की छाह में हम रहे, ये भाव आएगी, उसके जीवन की यही इच्छा जागृत रहती है। वस्तु की इच्छा नहीं करता है, वो क्या सोचता है? बस उसकी नजर मेरे ऊपर पड़े, मैं उसकी कृपा दृष्टि का पात्र बनूं या न बनूं, वो मुझे प्रिय लगे, बस प्रभु कृपा बनाए रखना, ये प्रार्थना करेगा। और याद रखना सज्जनों, उसकी कृपा जिस पर हो गई, वो छोटे से बड़ा होने में देर नहीं लगता है। हमारे संत लोग कहते हैं ना, जब हनुमान जी जानकी जी के पास गए, हनुमान जी किस रूप में थे? बहुत छोटे बानर के रूप में, बहुत छोटे बानर के रूप में। तो जानकी जी के मन में एक संदेह आया, ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कहने लगे, हनुमान जी ने कहा, मां आप चिंता नहीं करना, राम जी आएंगे ना, हम सब हैं ना, आप चिंता बिल्कुल न करो। राम जी ने हमको आज्ञा नहीं दी है, यदि आज्ञा दी होती तो अभी आपको हम ले जाते। अब जरा सोचिए, कोई छोटा सा बानर ऐसी बातें जब करने लगे तो मां के मन में संदेह आ गया। ऐसे रावण की लंका, रावण का ऐसा साम्राज्य, चारों तरफ ऐसी व्यवस्था, और एक छोटा सा बानर क्या कह रहा है? बोले आप चिंता न करें। श्री जगत जननी के मन में संदेह आया। जनक जन कहने लगी, हनुमान एक बात बता, राम जी की सेना में सारे बानर तेरे जैसे ही हैं क्या? हनुमान जी मुस्कुराए। हनुमान जी ने कहा, मां नहीं। बोले कैसे कह रहे हो? बोले जितने बानर हैं ना राम जी की सेना में, उन सभी बानरों में सबसे बड़ा बानर मैं हूं। जानकी जी को तो बड़ा हनुमान जी को ने जैसे कहा, जानकी जी ने कहा फिर तो हो गया हमारा कल्याण हो गया हमारा। बोले क्यों? जानकी जी ने कहा, जब सबसे बड़े बानर का ये हाल है तो छोटों का क्या होगा? जैसे जानकी जी के मन में संदेह उत्पन्न हुआ, हनुमान जी क्या करते हैं? मां आपको कोई संदेह है क्या? मां ने कहा, कोई छोटा मोटा संदेह नहीं है, कितना बड़ा? जानकी जी कहते हैं, महाराज मुझे बहुत बड़ा संदेह है। कितना बड़ा संदेह है? कि कहने लगे कि मुझे संदेह आ गया। तो हनुमान जी को लगा कि नहीं, मां का संदेह दूर करना ही चाहिए। मोरे मन संदेहा, कपितव प्रकट कीन निज देहा, परम संदेहा। मोरे मन परम संदेहा, कपितव प्रकट कीन निज देहा। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बल वीरा।
आप ध्यान देना, इतना विशाल, छोटे से हनुमान जी इतने विशाल हो गए। जानकी जी यूं देखने लगी तो जानकी जी ने कहा, हनुमान तुम इतने छोटे थे, इतने बड़े कैसे बने? हनुमान जी ने नहीं कहा कि आपके संदेह को दूर करने के लिए मैं इतना बड़ा बन गया। हनुमान जी ने कहा, नहीं, मैं जानता हूं आप भगवान की कृपा है, आप भगवान की कृपा है माँ। और सच्ची बात तो यह है, भगवान की कृपा जिस पर नजर दे देती है वो छोटे से बड़ा हो जाता है। आप भगवान की कृपा थी, आपने मेरे ऊपर कृपा दृष्टि डाल दी तो मैं छोटे से बड़ा हो गया। इसका तात्पर्य क्या है? जिसको केवल है, और इसके लिए भी वो कृपा दृष्टि की लालसा नहीं करता है कि मैं छोटे से बड़ा हो जाऊं। ये तो कृपा की महिमा है, जिसको नजर दे दे वही कहां से कहां बन जाए। लेकिन भगवान कहते हैं, वो जो भक्त है, वो भक्त की इच्छा क्या है? बस तुझसे जुड़े रहें, और कोई बहाना हो हम परमात्मा से जुड़े रहें। हमें न पदार्थ चाहिए, हमें तो एक ही काम करना है, क्या? प्रीति पूर्वकम भजताम, प्रेम पूर्वक हम भजन करते रहें। ये कौन है? ये अधिकारी भक्त है। जिस भक्ति की भगवान यहां चर्चा कर रहे हैं अर्जुन, ये है अधिकारी भक्त। कैसे हैं ये भक्त? सतत युक्ता नाम, हमेशा जुड़े रहते हैं। कैसे जुड़ते हैं? ये लोग जब चर्चा करते हैं तो मेरे बारे में, ये लोग चर्चा में, अपने कर्म में, अपने व्यवहार में, अपने चिंतन में, हर आयामों में मुझे बसाए रखते हैं, परमात्मा को बसाए रखते हैं। इसलिए भगवान से जुड़े हुए जो लोग हैं वो कौन है? ये युक्त है। और कब युक्त है? सतत युक्त है, निरंतर युक्त है, हमेशा युक्त रहते हैं। और युक्त रहने का मतलब, अब जब युक्त हो गए, उनके मन में किसी प्रकार की कामना नहीं है। भले ही पहले कामना लेकर आए हों, अब युक्त हैं, अयुक्त नहीं है। मैं कल की बात फिर आपको याद दिलाऊंगा। विभीषण कहते हैं, आपके पास आने से पूर्व मेरे मन में कामनाएं थी, लेकिन अब आपसे जुड़ गया हूं, कामना दूर चली गई। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। सरकार, अब मेरे मन में कामना की पूर्ति नहीं, आपसे जुड़े रहने की इच्छा है। जुड़ते रहें। और याद रखना सज्जनों, जोड़ने वाला मसाला क्या है? जैसे होता है ना, दो ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट, रेत इत्यादि लगाते हैं, सनमाइका को जोड़ने के लिए कोई केमिकल, फेविकॉल इत्यादि लगाते हैं। अब परमात्मा से जीवों को ध्यान से समझना, हम जीवों को, हम भक्तों को भगवान से जोड़ने के लिए भी तो कोई मसाला होगा, किसी मसाले से तो जोड़ेंगे हम लोग। बोले हाँ, एक मसाला है, उस मसाले का नाम बताइए ना। बोले प्रीति, प्रीति पूर्वकम भजताम सतत युक्तानाम। प्रेम, प्रेम ऐसा फेविकॉल है सज्जनों, जो जीवात्मा और परमात्मा को जोड़ता है। ऐसा ले ही है, जोड़ने का काम करता है। तो सज्जनों, जब प्रीति जागृत होती है, कृतज्ञता उसके प्रति, आभार उसके प्रति, श्रद्धा उसके प्रति, परमात्मा पूछेंगे क्या कहेगा वो? रामचरितमानस में गोस्वामी जी से भगवान ने पूछा भीतर से। रामचरितमानस लिख लिया उन्होंने और भीतर से पूछ लिया। अब गोस्वामी जैसे संतों को भीतर से क्या, बाहर से भी पूछ ही लिया होगा राघव ने। साक्षात्कार तो उनको होता रहता है प्रभु का। तो रघुनंदन ने जब पूछा, तुलसी जी आपने रामायण पूरा कर लिया, आप मांगिए ना, क्या मांगना चाहते हैं? क्या मांगा उन्होंने? रामचरितमानस के उत्तरकांड के अंतर आप बहुत ध्यान से समझना। काम ही नारी पियारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागे हो मोहिराम। ये बड़ा सुंदर भाव है। यह इच्छा है, किसी द्रव्य की इच्छा नहीं। अब
किसी वस्तु की इच्छा नहीं, किसी पद की इच्छा नहीं, किसी प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं, कहीं वैभव की इच्छा नहीं। हमें तो एक ही इच्छा है, तुम प्यारे लगो सरकार। अब एक बात और मैं आपसे कहूं, आज एक नई बात आपको सुनाता हूं। देखो, पुनरावृत्ति तो बीच बीच में करनी पड़ती है, इतनी लंबी यात्रा चल रही है, कोई शब्द बार बार आ ही जाते हैं कभी। लेकिन हम लोग प्राय क्या करते हैं, मैं भगवान का प्रिय बनूं, गोस्वामी जी ये नहीं कहते। गोस्वामी जी का भाव क्या है, राघव तुम मुझे प्रिय लगो। ये कोई छोटा मोटा भाव मत समझना, भक्ति की परम उत्कृष्ट अवस्था का वर्णन है। क्या है, प्रभु तुम मुझे प्यारे लगो, आप मुझे मीठे लगो, प्यारे लगो। जब आपको देखूं मैं गदगद हो जाऊं। तुम मुझे प्यार, मैं तुम्हारा प्यारा बनूं या न बनूं एक सेकेंडरी बात है सरकार, लेकिन तुम मुझे प्यारे लगो। प्रिय लागे हो मोहि राम। अब हम तो जीव है, सारे अवगुण हम में हैं, हम कैसे कह दें कि हम भगवान के योग्य हो गए। यदि वो मेरे ऊपर कृपा कर रहा है, हमको स्वीकार कर रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा हमारी योग्यता से स्वीकार नहीं किया उसने, अपनी करुणा से स्वीकार किया। हमारी काबिलियत इतनी है नहीं कि हम भगवान के योग्य बन सकें, ये तो उसकी करुणामयी दृष्टि है, हम अयोग्य को भी स्वीकार कर लेता है। मैं बार बार आपसे एक निवेदन करूंगा कि हमें यदि परमात्मा ने स्वीकार किया है, यदि हमारे अवगुणों को देखता तो शायद स्वीकार नहीं करता, दोषों को देखता तो स्वीकार नहीं करता। उसकी करुणामयी दृष्टि है, शरणागतों के अवगुणों को उसने नहीं देखा है, स्वीकारा है। बस आपको केवल एक काम करना है, राघव तुम प्यारे लगो, इसलिए शब्द पकड़ना, प्रीति पूर्वकम भजताम, प्रेम पूर्वक भजन हो, लेकिन सतत युक्त होकर परमात्मा से जुड़ते हुए हमेशा उनका भजन करो। तब क्या मिलेगा हमें, कोई विशेष चीज देंगे तो हम बात करें, बोले हाँ क्या देंगे आप, बुद्धि योगम ददामी, बुद्धि योग मैं प्रदान करता हूं। और जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने अपने भाष्य में बुद्धि योग की जो व्याख्या की है, शंकर भाष्य में, बुद्धि योगम सम्यक दर्शन रूपम, ए बुद्धि योग सम्यक दर्शन, इस प्रकार की व्यवस्था, यथार्थ दर्शन। अब उस प्रकार की बुद्धि योग का मतलब एक कभी मत समझ लेना कि भगवान के जेब में कुछ रखा हो, एक झोला लेके घूम रहे हो, उनके पास जो है मटेरियल क्या, बोले बुद्धि योग। कहते आओ छगनलाल मगनलाल, मैं तुम्हें बुद्धि योग दे दूं, मेरे पास रखा है। भगवान ये नहीं कहते, बुद्धि योग का संयोग बना देते हैं। ये बात पकड़ लेना थोड़ा सा, बुद्धि योग का संयोग बना देते हैं। जैसे कई लोग सोचते हैं ना, हनुमान जी का नाम लो, हनुमान चालीसा पढ़ो, तो क्या कहते हैं कि हनुमान जी हमारे घर की रखवाली करेंगे, राम दुआरे तुम रखवारे, हो तना आज्ञा बिनु पैसारे। अरे भाई ये तो समझ तो लो, हनुमान जी किसको कहते राम दुआरे, बोले तुम अपने घर को राम जी का घर मान लो, तो राम जी के घर के रखवाली मैं करूंगा, तेरे घर की रखवाली नहीं करूंगा मैं। तुम जिस घर में रहते हो उस घर को ये समझ लो इस राम जी का घर है, मैं राम जी के घर में रहता हूं। तब तो इन शब्दों को पकड़ना, बुद्धियोगम ददामी का अर्थ ये नहीं है कि भगवान कह रहे हैं मेरे पास मैं झोला लेके घूम रहा हूं, मोहल्ले में आवाज लगा रहा हूं, लो भाई बुद्धियोग, लो भाई बुद्धि, ऐसा नहीं। बुद्धियोग का संयोग बना देता हूं, कैसों को, सतत युक्त को और प्रीति पूर्वक भजने वालों। संयोग कैसे बनाते हैं, संयोग इस प्रकार से बनाते हैं, अपने आप प्रकट होने लगते संयोग, लेकिन ये अपने आप नहीं, प्रभु की लीला से प्रकट हो रहे। कैसा संयोग, देखो यहां रामकृष्ण परमहंस को तोतापुरी से मिलवा देते हैं, विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस से मिलवा देते हैं। आप ध्यान से समझना इस बात को। विभीषण को, सुग्रीव को,
हनुमान जी से मिलवा देते हैं। ये सब संयोग है। हम सबको गुरुदेव से मिलवा देते हैं। एक बिना संयोग के, बिना प्रभु कृपा के कुछ संभव ही नहीं है सज्जनों। ये है बुद्धि योग की व्यवस्था। किसी संत सदगुरु से मिलवाकर उसकी बुद्धि को परिष्कृत करके, जैसे कल मैंने उदाहरण दिया था, हनुमान जी ने लंकिनी की बुद्धि को परिष्कृत कर दिया। मुट्ठी का एक, यहां प्रहार किया, मुट्ठी का एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरणी धनमणि। यदि आप एक काम करो, बस हमें एक काम करना है, भगवान से जुड़कर प्रेम पूर्वक उनको भजना है, तो फिर देखना सारे संयोग अपने आप बनने लगते हैं, अपने आप काम होने लगते हैं। बुद्धि योग देने का मतलब झोली लेके नहीं फिरता हूं अर्जुन। बुद्धि योग का मतलब है सारी व्यवस्था बन जाती है और संयोजन करने वाला मैं होता हूं। चाहे बाहरी व्यवस्था हो, चाहे आंतरिक व्यवस्था हो। हाँ, ये जरूर है अर्जुन, माध्यम में किसी को बना देता हूं। आप लोगों ने अनुभव किया होगा इस बात का। माध्यम किसी को भी बना देते हैं, लेकिन व्यवस्था वो कर रहे हैं। माध्यम कैसा बना दिया, किसको यश देना है उनकी बात छोड़ दो, लेकिन ये व्यवस्था ठाकुर जी की है। कोई बीमार है, डॉक्टर की व्यवस्था कर दिया ठाकुर जी। अब वो डॉक्टर की व्यवस्था से वो बच गया। अब हम लोग कहते भैया डॉक्टर साहब ने बड़ी कृपा की, ठीक है, कृतज्ञता माननी चाहिए, लेकिन यदि गंभीरता से यदि हम देखते हैं, उस डॉक्टर की व्यवस्था उस रोगी के लिए परमात्मा का संयोजन है। बिना भगवत व्यवस्था का संसार नहीं है कुछ भी। यहां प्रत्येक का संयोग प्रभु की व्यवस्था में हो रहा है, ऐसा भक्त सोचता है। चाहे बाहरी व्यवस्था हो, चाहे आंतरिक व्यवस्था हो, ये सब परमात्मा की व्यवस्था से बनाने वाला वह है, सब कुछ वही कर रहा है। इसलिए यह सब यदि आप कर रहे हैं सरकार, देखो एक प्रश्न प्रभु से हम लोग करते हैं, चलो मानो अर्जुन के माध्यम से करें। भगवान जब ये कह रहे हैं कि सारी व्यवस्था मैं कर रहा हूं, बुद्धि योग का संयोग मैं बनाता हूं, बाहरी भीतरी व्यवस्था मैं करता हूं, तो फिर हमें क्या करना है? आप ही सब कर रहे हो तो हमारे लिए भी तो कोई काम बता दो। भगवान ने कहा अच्छी तरह से सुन लो, जो काम तुम्हारे लिए बताया तुम वही काम करो। बोले क्या काम करना है? हमको तो सिर्फ प्रीति पूर्वकम भजता। व्यवस्था वो कर रहा है, हमें कह रहा है तुम प्रेम पूर्वक मेरा भजन करो, बाकी काम भगवान कहते मेरा काम है। अब मैं आपसे एक बात कहूं, हमें इतनी बड़ी छुट्टी दे दी भगवान ने, इतनी बड़ी कृपा कर दी। बोले तुम्हारा काम भजन करना, सारी व्यवस्था मैं करता हूं। हाँ, अभी हम लोगों में इतना भाव नहीं आया, साधना में इतनी उच्च श्रेणी में नहीं पहुंची, दृढ़ नहीं हुआ भाव, तो होता क्या है, तो हमारे चिंता बनी रहती है। बोले ऐसा भी नहीं हुआ, वैसा भी नहीं हुआ, लेकिन हम लोग निर्द्वंद नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि हमें सो लगता है ना हम कर रहे हैं, हमारे द्वारा हो रहा है। और यदि आप चिंतित है, निर्द्वंद नहीं हो पा रहे, निश्चिंत नहीं हो पा रहे, निर्भय नहीं हो पा रहे, तो समझ लीजिएगा अभी हमें उस परमात्मा की व्यवस्था में पूर्ण भरोसा नहीं। ये लगता है हम कर रहे हैं ना, इसीलिए हो। याद रखिएगा हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता है। अच्छा, आप अपने आप से पूछिएगा हमारे हिसाब से कुछ चलता है क्या? हम भले लाख कोशिश करें, यदि भगवान का भजन करने वाला कोई बंदा है उसके सामने, ऐसे कई उदाहरण आप देखना। हिरण्यकशिपु ने कितनी व्यवस्था करनी चाहिए प्रहलाद जी के लिए, क्या क्या व्यवस्था नहीं की प्रहलाद जी को खत्म करने के लिए। लेकिन आप सोचिए थोड़ा सा, उसका क्या एक काम चला? लेकिन प्रहलाद जी क्या कहते, दैत्य बालकों से तुम चिंता न करो, तुम्हारा काम क्या है? सब भावनाओं को त्याग करके नालम देवत्वम द्विजत्वम
ऋषित्वं वा सुरात्मजा प्रीणनाय मुकुंदस्य न श्रुतम न बहुज्ञता। प्रहलाद जी क्या कहते हैं, हे दैत्य बालको, सब व्यवस्था परमात्मा करता है, तुम्हारा काम क्या है, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, परमात्मा प्रिय लगे इसके लिए तुमको भजन करना है, भजो भगवान को बस। आप जरा सोचिए, जो व्यवस्था करने में लगा था उसकी क्या हाल हो गई, और भजन करने वाला था उसकी क्या हाल हो गई। मैं इसका मतलब ये नहीं कर रहा हूँ, कल भी मैं बोल चुका हूँ, कर्मण्ये बाधिकारस्ते, भगवान जब कह रहे हैं तो कर्म हमें करना है, लेकिन ये सोचना है मेरी व्यवस्था से हो रहा है, नहीं, भक्त कभी ऐसा सोचेगा ही नहीं। कहने का मतलब यह है, प्रहलाद को केवल एक काम करना है, प्रीति पूर्वकम भजताम, कैसे, सतत युक्तानाम। वो चाहे आप वो भक्त चाहे राक्षस कुल में हो, चाहे देव कुल में हो, चाहे दानव कुल में हो, चाहे पशु योनि में हो, चाहे कैसी भी अवस्था में हो, दो काम उसको करना है। ज्यादा संसार की व्यवस्था के पचड़े में मत पड़ो, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा आजकल ज्यादातर यही चर्चा आ रही है, बोले कोविड का क्या होगा। अरे भाई, तुझे अपना भजन करना है, कल हमारे ऊपर आ जाए तो क्या करेंगे हम लोग। परमात्मा का भजन करो, जो होगा व्यवस्था वो करेगा। हमारा यदि परमात्मा के प्रति निष्ठा का भाव पक्का है, वो अपने आप सोचेगा, बुद्धि योग की व्यवस्था करेगा। इसलिए फरियाद करे वो कैसा भक्त, शिकायत करे वो किसी प्रकार का भक्त का लाक्षण्य उसमें नहीं हो सकता है। यदि भक्त है तो अपना काम करना है। अब कहेंगे भक्त है तो क्या काम करना है उसको, बस बार बार इन पंक्तियों को पकड़ के रखना। जब कभी गुनगुनाते समय, कभी यात्रा करते समय, मॉर्निंग वॉक करते समय, सोते समय, जगते समय, दो पंक्ति याद आ जाए। भक्त को केवल इतना करना है, सतत युक्तानाम प्रीति पूर्वकम भजताम, उससे जुड़ते रहो और प्रेम पूर्वक भजन करते रहो, और भाव रहे ठाकुर तू मुझे प्यारा लगे, बस। क्या उसने कृपा की। एक छोटी सी बात आपसे मैं कहूं, एक बार एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा और साधना में आपको बल मिल सकता है। छोटा व्यक्ति था, थोड़ा तार्किक स्वभाव का था। उसने एक छोटा सा पत्थर उठाया, यूं ही नदी में डाल दिया, वो पत्थर डूब गया। और एक बहुत बड़ी सी लकड़ी ले ली, उस लकड़ी को उसने डाल दिया नदी में, लकड़ी तैरने लगा। कहते हैं कि वो तार्किक व्यक्ति नदी से, जल से प्रश्न करने लगा, बोले तेरी जो व्यवस्था है ना व्यर्थ है, जिसमें बिल्कुल वजन नहीं था, एक छोटा सा टुकड़ा था पत्थर का, वो मैंने डाला, उसको तो तुमने डुबो दिया, और इतनी बड़ी लकड़ी मैंने जल में डाल दी, उसको तू तैरा रहा है, ऊपर उठा रहा है, क्यों इसको नहीं डुबाता। जल ने जो जवाब दिया वो सुनने लायक। जल कहने लगा, अरे भैया तूने जो प्रश्न किया हमारा भी जवाब सुन ले। क्या है, जल नहीं बोरत काठ को, कहो कहाँ की रीत। ये प्रश्न हुआ, क्या, जल नहीं बोरत काठ को, जल नहीं डुबाता है, जल नहीं बोरत काठ को, कहो कहाँ की रीत। जल ने तुरंत जवाब दिया, अपना सींचो जान कर यही बरन की प्रीत। अपना सींचो, मैंने ही सिंचन करके इस लकड़ी को बड़ा किया है, जल के द्वारा सिंचन हुआ, उस लकड़ी में पानी डाला गया तो पानी से वो हरा भरा होने लगा। तो किसके द्वारा वो वृक्ष आगे बढ़ा, पानी के द्वारा। तो पानी कहता है मैंने सींच कर जिसको बड़ा किया उसको मैं डुबा दूं। सज्जनों, एक जल का भी ऐसा भाव रह सकता है, मैंने सींचा है, मैं उसको कैसे डुबाऊंगा। मैं तो केवल इतना कहा हूं, परमात्मा इतनी कृपा कर रहा है, परमात्मा की कृपा से हम सब हैं, परमात्मा ने सींचा है, परमात्मा ने कृपा की है, परमात्मा ने दिया है शरीर, परमात्मा की व्यवस्था में रह रहे हैं,
क्या आपको लगता है हमारा अनिष्ट होगा? हमारा वो कभी अनिष्ट सोचेगा? इतना भरोसा तो हमको परमात्मा पर होना चाहिए। एक साधारण जल भी अपने सींचों को नहीं डुबाता, तो परमात्मा कैसे हमारा अनिष्ट कर सकता है? और हर समय हमारा कल्याण करने में लगा है। लेकिन वो कह रहा है तेरे कल्याण में मैं लगा हूं, तो अपने कल्याण के विषय में ज्यादा चिंतन मत कर। मेरा कल्याण होगा कि नहीं, मेरी मुक्ति होगी कि नहीं, प्रभु मिलेंगे कि नहीं, व्यवस्था बनेगी कि नहीं, तुझे एक ही काम करना है, मुझसे जुड़ना है, मेरा भजन करना है। सतत युक्तानाम प्रीतिपूर्वकम भजता। बस केवल यह भाव रखे और सारे संयोग, सारी व्यवस्था प्रभु का बनाया है, तो प्रभु का बनाया हुआ मानकर, सर झुकाकर, उनका आभार मानकर, उनकी कृतज्ञता अपनी कृतज्ञता उनके चरणों में समर्पित करके उनके आदेश के अनुसार काम करो। उनका आदेश यही है अर्जुन, मेरा आदेश यही है अर्जुन, तुम मुझसे जुड़े रहो, मेरा भजन करते रहो। क्या होगा? मैं उसको बुद्धि योग दिलाता हूँ और बुद्धि योग का संयोग बनाता हूँ, संतों से मिलाता हूँ, गुरुजनों से मिलाता हूँ, शास्त्र चिंतन से मिलाता हूँ, और लास्ट में जाकर उसको बुद्धि योग की प्राप्ति होती है। और उस बुद्धि योग का प्रभाव होगा, मैं स्वयं उसको दे देता हूँ। ददामी बुद्धि योगम तम ए नमाम उपयांति ते, मैं ही स्वयं उसके हवाले कर देता हूँ स्वयं को। इतनी बड़ी बात यहाँ कही है, थोड़ा विस्तार से चर्चा हुई है। अच्छा भाई, अब आगे ऐसा जो भक्त है जिसको भगवान बुद्धि योग प्रदान कर रहे हैं, भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं, मैं ऐसे भक्त को बुद्धि योग प्रदान करता हूं। तो भगवान बुद्धि योग प्रदान करने के बाद भी कुछ करते हैं क्या ऐसे भक्तों के लिए? बुद्धि योग दे दिया किसी भी माध्यम से संयोग बनाकर, उसके बाद भगवान क्या करते हैं? तो आइए 11वां श्लोक मैं बोलूं, फिर आप लोग बोलिएगा। ऊपर वाले श्लोक में हम लोगों ने खूब विस्तार से चर्चा की है, कल से आज भी। अब आइए आज 11वां श्लोक में प्रवेश करते हैं। जितना बन सके बनेगा, नहीं तो कल चर्चा कर ही लेंगे। तेषामेवानुकंपार्थ महमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। बहुत ही प्यारा श्लोक है। क्या कहना इन श्लोकों को, मतलब जो श्लोक है ना, मैं आपको बताऊं, ये 4 श्लोक, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, ये 4 श्लोक तो ऐसा लगता है कभी कभी मुझे ये सोने के अक्षरों से लिखना चाहिए, स्वर्णाक्षरों से लिखना चाहिए। भक्ति के 4 दिव्य सूत्र हैं। इस श्लोक का थोड़ा अर्थ देखें, पहले इसका अन्वय सोचते हैं। अहम तेषाम अनुकंपार्थम एव आत्मभावस्तः भास्वता ज्ञान दीपेन अज्ञानजम तमा नाशयामि। क्या मतलब है? अहम तेषाम अनुकंपार्थम एव, हे अर्जुन, मैं उन पर अनुग्रह करके ही, करने के लिए ही अथवा करके ही, मतलब अहम मतलब मैं, तेषाम उन भक्तों पर जो सतत युक्त प्रीतिपूर्वक भजने वाले, जिनको मैंने बुद्धि योग दिया, उन भक्तों पर अनुग्रह करके ही, एवं शब्द अभी हम चर्चा करेंगे। आत्मभावस्थ, अपने अंतःकरण में स्थित हुआ, आत्मभावस्थ। भास्वता ज्ञान दीपेन, भास्वता मतलब प्रज्वलित, प्रदीप्त, जलता हुआ, दीप्तिमान ज्ञान के दीपक के द्वारा क्या करते हैं? अज्ञानजम तमः, अज्ञानजम अज्ञानात जायते, अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को
अज्ञान को, अविवेक को नाशयामी, मैं खत्म कर देता हूँ, नष्ट कर देता हूँ। क्या अर्थ हुआ इस श्लोक का? भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं उन पर अनुग्रह करके ही उनके अंतकरण में स्थित हुआ तेजपूर्ण ज्ञान दीप के द्वारा, भगवान मतलब अंतकरण में स्वयं स्थित होकर उनका जो भास्वता तेजपूर्ण ज्ञान दीपक के द्वारा उनके अविवेक को, उनके अज्ञान को, उनके अंधकार को हर लेता हूं, नष्ट कर देता हूं। सज्जनों, थोड़ा सा हम लोग चिंतन की यात्रा में आगे बढ़ें। अभी हमारे पास 15 मिनट का वक्त है। अर्जुन, भगवान मानो ये अर्जुन को माध्यम बना के कहना चाहते हैं कि ऐसा जो शरणागत है, अभी जिसका लक्षण भगवान 10वें श्लोक में बोल चुके हैं, ऐसा लक्षण जिस भक्त का है, उस भक्त के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करता हूं। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ठाकुर जी। उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही मुझे अनेक लीलाएं करनी पड़ती। देखिए, यहां अनुग्रह, अनुकंपार्थम शब्द का प्रयोग है, और एव शब्द उन पर कृपा करने के लिए ही क्या करते हैं भगवान? मानो ये कहते हैं मुझे अनेक लीलाएं करनी पड़ती। इस श्लोक का आधार क्या है? हमारे जीवन में परमात्मा की जो भी लीलाएं हो रही है ना, ये लीला केवल एकमात्र हेतु से है, शरणागत भक्तों पर कृपा करने के लिए, और कोई हेतु नहीं। भगवान की लीलाएं केवल हमारे ऊपर कृपा करने के लिए। तो हमें क्या करना है? बस उनका भजन करना है। प्रभु, शरणागतों पर कृपा करने के लिए आप लीलाएं करते हैं, बाकी लोग क्या करते हैं? भगवान कहले अर्जुन, बाकी लोग तो सब अपनी अपनी चिंता में लगे रहते हैं। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे निश्चिंत नहीं होते हैं। मेरा जो शरणागत है वही निश्चिंत होगा, बाकी लोग अपनी अपनी चिंता में लगे रहते हैं। ऐसे लोग हमारे ऊपर ही कृपा करते हैं। ध्यान से समझना, क्या कृपा करते हैं भगवान के ऊपर? ऐसे लोग भगवान को फ्री कर देते हैं, बोले जाओ सरकार, हमें आपकी जरूरत नहीं है। मतलब उनके लिए मुझे कुछ सोचना पड़ता ही नहीं फिर, क्योंकि वे सब बारे में अपने आप सोचते रहते, मुझे नहीं सोचना पड़ता। क्या सोचते हैं? बोले सब कुछ सोचते हैं सिवाय मेरे बारे को मुझे छोड़कर। मेरे बारे में वो सोचते नहीं, अपने बारे में सोचते रहते हैं और कहते हैं प्रभु आप फ्री हो। तो उनके लिए तो मैं फ्री होता हूं, लेकिन जो मेरे शरणागत है उनके लिए मुझे हर प्रकार की लीलाएं करनी पड़ती है। यहां एव शब्द देखना सज्जनों, एव शब्द बता ही, ऑल्सो, उसके लिए ही। किसके लिए? भक्तों के लिए ही। मैं फिर कह दूं आपको, यहां भी नहीं कहा है, च नहीं कहा है, एव शब्द का अर्थ और नहीं होता ही। यदि च का अर्थ होता है और भी होता है, च का अर्थ ही भी होता है, लेकिन यहां भगवान कहते एव, च नहीं है। क्या मतलब? उन भक्तों के लिए ही। बिल्कुल भगवान स्पष्ट बोलते हैं। अब मैं एक बात कहूं, मैंने पहले शायद कभी संवाद में कहा हो, ही और भी तो आप जानते हैं। जैसे आप कहेंगे यहां भी एक नदी है, तो यदि आप कहेंगे तो इसका मतलब और जगह भी नदी है और यहां भी एक नदी है। यदि आप यहां ही एक नदी है, यहां ही यह नदी है, तो अन्यत्र नहीं। तो ही और भी में तो ये अंतर हुआ, लेकिन भगवान यहां भी नहीं कहते, ही। उनके लिए ही। किनके लिए? जो मेरा भजन करते हैं, मेरे शरणागत होते हैं, उनके लिए मुझे बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं अर्जुन। तेसाम अनुकंपार्थम, केवल उसी के लिए। बोले हाँ प्रभु, उनके लिए आपको कृपा करनी पड़ती है, तो आपसे एक निवेदन करूं मैं। अनुकंपार्थम जो आपने कहा, बोले हाँ, एक प्रश्न है, क्या आप उन पर कृपा करते हैं? तो कैसी कृपा करते हैं?
सज्जनों, आज इस पॉइंट पर थोड़ा आपका ध्यान चाहूंगा मैं। यदि आप कृपा करते हैं तो उन भक्तों पर कैसी कृपा करते हैं? भगवान कहते हैं अर्जुन, मेरी कृपा का रूप समझो। कई बार हम लोग कृपा को वास्तविकता से जोड़ नहीं पाते, कृपा का वास्तव स्वरूप क्या हम नहीं समझ पाते। भगवान से मानो पूछा, आप ऐसी कृपा करते हैं क्या? किसी के पास कपड़े न हो तो व्यापारी से कहते थे भैया उसके पास कपड़े पहुंचाओ, मंडी से अनाज पहुंचा देते हैं, एक कृपा होती है क्या? भोजन की व्यवस्था कर देते, एक कृपा होती है क्या? कैसी कृपा? भगवान कहते मेरी कृपा को समझ लो। अब आप भी ध्यान से समझना, कृपा शब्द का प्रयोग, अनुकंपा किसको कहते हैं? भगवान की अनुकंपा, या भगवान स्वयं इस बात को कहते मेरी कृपा का वास्तविक स्वरूप क्या है? भगवान कहते हैं कि अर्जुन, उसके भीतर जो अज्ञान है ना, अज्ञानजम तमः, उसके भीतर जो अज्ञान है बस उसका नाश करता हूं। यह है भगवान की कृपा। कृपा का मतलब इतना होता है सज्जनों, नाशयामी तमः, ये पकड़ लेना। और मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, इसके नीचे पुनः अंडरलाइन करिएगा आप, तमः, तमः नाशयामी, तमः ऊपर है, नाशयामी नीचे, तमः मतलब अंधकार को, नाशयामी मैं खत्म करता हूं, नाश करता हूं। याद रखना सज्जन, कृपा का मतलब है नाशयामी, यह है कृपा ठाकुर जी। कृपा माने यह नहीं है कृपा का मतलब कई लोग क्या करते हैं, तंबाकू खाने वाले लोग होते हैं ना, तंबाकू, तंबाकू तो है, चूना नहीं है, चूना मिल जाए तो कृपा। हाँ, एक कृपा का कितना एक तरह से व्यर्थ का रूप है। हाँ? आप जरा सोचिए, कोई कहे हाँ दूध तो है, चाय की पत्ती भी है, कृपा हो तो शक्कर मिल जाए। अब आप शक्कर मिल जाए तो भगवान की कृपा समझ लो। आपने कृपा को समझा ही नहीं। ध्यान देना, लोगों को यह लगता है हे प्रभु एक कन्या घर में हो गई, और दूसरा यदि बेटा हो जाए तो आपकी कृपा, तीसरा तो हमें करना नहीं। ये कोई कृपा का स्वरूप नहीं है। ये तो यह है कि वही बात हो गई, तंबाकू में चूना नहीं है, एक बेटा हो जाए। और आप लोग बुरा न माने, ये जो तंबाकू में हर बार चूना की कमी बनी रहेगी। स्कूल में एडमिशन तो हो गया है, पर नंबर अच्छे आने चाहिए, अच्छे नंबर आ गए तब कृपा। ये चूना का मामला कभी खत्म नहीं होता है, एक आया दूसरा तैयार बैठा है। याद रखना, एक कामना इसी का नाम है, एक पूरी, एक आती है ना, दूसरी तैयार बैठी, एक आता है दूसरा गायब रहता है। ये हमारे जीवन की धारणा, एक आए दूसरा गायब है। तो आप कभी आप सोचिएगा, एक कृपा नहीं है सज्जनों, इस संसरण को ही कृपा समझ ले हम लोग। यह कोई कृपा है क्या? यदि ऐसा मान रहे हैं हम लोग, तो हम लोगों ने कृपा का यथार्थ रूप नहीं समझा। हमने क्या समझ लिया, हमारे सांसारिक इच्छा की पूर्ति हो रही है, बड़ी प्रभु की बड़ी कृपा हो रही है, और सांसारिक इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है तो कृपा की कुछ कमी लग रही है महाराज। इसको बिल्कुल कृपा मत समझना। कृपा का तात्पर्य क्या है? मुझे श्रीमद् भागवत में एक बहुत प्यारा श्लोक, भागवत का महात्म्य में, सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने कहा है नैमिषारण्य में, क्या कहते हैं, गुरुदेव आप हमारे ऊपर कृपा करो। बोले कैसी कृपा होनी चाहिए? ऋषि लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि महाराज चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदाम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। आप इसको थोड़ा समझना, इस श्लोक का अर्थ क्या है? कहते हैं कोई चिंतामणि नाम की कोई मणि मिल जाए किसी को, उसको चिंतित वस्तु मिल जाती, लौकिक सुख उसको मिल जाता है। कल्प वृक्ष का छाह मिल जाए, उसको स्वर्ग का सुख मिल जाता है। लेकिन गुरुदेव यदि प्रसन्न हो तो क्या मिलता है?
बोले प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, परमात्मा दिला देता है। इसका नाम है कृपा। मेरे पास वैभव नहीं था, वैभव मिल गया, प्रभु की कृपा। इसको हाँ हम लोग मानते हैं इसको कृपा, लेकिन यदि अब कृपा का शुरुआत मतलब उत्कृष्ट रूप क्या है, मतलब आपका भगवान में मन लगे। याद रखना सज्जनों, परमात्मा में यदि आपका मन लगता है तो आपके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। आपके पास से धन चला गया हो, आपके यहां परिस्थितियां विपरीत आ रही हो, व्यापार में नुकसान हो रहा हो, शरीर में रोग हो रहा हो, ऐसी विषम परिस्थिति में भी आप प्रभु को याद कर पा रहे हैं, इससे बड़ी कोई कृपा नहीं हो सकती। हम लोगों ने कृपा को पता नहीं कहां से जोड़ना चालू कर दिया। मन प्रसन्न होना चाहिए, तो आपके ऊपर ठाकुर जी की कृपा है। मैं आपको कहूं, मैं अभी गिरिडीह जाता हूं, वहाँ परम पूजनीय माता जी, परम आराध्या नारायणी माता जी, बहुत स्नेह मुझे मिलता है। अभी मैंने एक दिन सपने में माता जी का दर्शन किया, तो मैंने तुरंत उर्मिला बाई को फ़ोन किया, तो तुरंत माता जी का दर्शन करा दिया मुझे उन्होंने गिरिडीह में। और वहाँ का इसलिए स्मरण करता हूँ मैं, क्योंकि 1 महीने की भागवत हमने वहाँ सुनाई थी, दोनों समय, सुबह 3 घंटा, सुबह भी शाम को भी, ना कोई संगीत ना कुछ, 1 महीने की भागवत हुई थी। तो वहाँ की पूजनीय माता जी, कई लोगों का जीवन उन्होंने बदल दिया है। वेदांत की श्रेष्ठतम अवस्था का क्या कहना हमारा। आज हमारी परम आदरणीय दीदी राजूबाई राजगढ़िया जी से कलकत्ता से बात हो रही थी, वो भी कह रही माता जी ने जीवन बदल दिया है, सोच बदल दिया है। सज्जनों, माता जी से जब, अब तो बहुत अस्वस्थ है, 100 वर्ष की उम्र पहुंचने वाली उनकी, जब उनका शरीर स्वस्थ था, उनके पास कोई मिलने जाता था, वो केवल एक प्रश्न, एक बात कहा करते थे, मन ठीक है, मन अच्छा है तुम्हारा। इसका सीधा सा अर्थ क्या है? मन ठीक है, मन अच्छा है, मन निर्मल है, आप भगवान का भजन कर रहे हो। और आप यदि भगवान का भजन कर रहे हो तो ये सबसे बड़ी कृपा आपके ऊपर हो रही है। इसलिए भगवान ये कहना चाहते हैं, अर्जुन मैं उन भक्तों पर कृपा करता हूं, लेकिन मेरे भक्तों पर जो कृपा होती कैसी, अज्ञान को, अंधकार को हर लेता हूं। ये भगवान की कृपा है। आपका अज्ञान नहीं है, आपका अंधकार नहीं है, आपको मोह नहीं है। परिस्थितियां आती है, परिस्थितियां जाती है, सरकार कैसी भी अवस्था हो, बस तुझसे मेरा नेह लगा रहे, तू मेरा प्यारा बना रहे, तेरा भजन चलता रहे। यदि ये भाव जीवन में आ जाए, भगवान कहते हैं तेसा मेवानुकम पार्थम, पार्थ हे अर्जुन, मैं उनको अनुकंपार्थम, केवल उन्हीं के लिए कृपा करता हूं जो भजन करते हैं। तो भगवान कृपा करते हैं तो क्या करते हैं? आपके जीवन के अज्ञान को निवृत्त करके ज्ञान की भास्वता, भास्वता मतलब प्रदीप्त, जलती हुई दिव्य अग्नि को, दिव्य ज्योति को, दिव्य अपनी ज्योत्सना को प्रज्वलित करके भगवान उनके अज्ञान अंधकार को दूर करके ये अनुग्रह करते हैं। भगवान फिर आपसे आज के सूत्र में इतनी सी बात याद आ जाए, प्रभु की कृपा हमारे ऊपर है या नहीं है, यदि इसका आपको विवेचन करना हो, परिस्थितियों से मत करिएगा, मनस्थितियों से करिएगा। व्यवस्था से, वैभवों से मत करिएगा, विवेक से करिएगा, क्योंकि मेरी बुद्धि परमात्मा में लगी है, माला जपने में मन लग रहा है, चित्त प्रसन्न है, तो आपके ऊपर परमात्मा की अनन्य कृपा है। ऐसी कृपा को भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसे भक्तों पर मैं अनुग्रह करता हूँ। तेषामेवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे और इस पर और चिंतन चलेगा। आज की चर्चा को विराम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये